चलिए आज के एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? नानक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का जो श्रेय है वह किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रामानंद जी को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में जो है वह भक्ति आंदोलन किनसे फैला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन? रामानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे हुआ था? मगहर या वाराणसी। मगहर या वाराणसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु जो है वह किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? गैरिया संप्रदाय से। किससे? गैरिया संप्रदाय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन था? वल्लभाचार्य ने। कौन किए थे? वल्लभाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत के माध्यम बनाया? तो नृत्य एवं गीत के माध्यम बनाने वाले गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा? चैतन्य महाप्रभु। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद जो है वह कौन दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गीत गोविंद के रचयिता है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? जयदेव। कौन है? जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व जो है वह कौन किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन किए थे? शंकर देव। कौन किए थे? शंकर देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मानव बंधुत्व का। क्या है? मानव बंधुत्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए कवि चंडीदास का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी भाषा? बंगाली भाषा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्राप्त करने वाले प्रथम आचार्य जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा? रामानुज आचार्य। कौन थे? रामानुज आचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? शंकर देव। कौन है? शंकर देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कलाडी या कलादी। कलाडी या कलादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक सामान्य विशेषताएं थी कि उन्होंने
क्या किए थे? तो सभी भक्ति संतों जो संत थे उनमें एक समानता था उनके मध्य में, तो वह क्या समानता था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उनकी भक्त जो है वह समझते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह किया गया है, तो किनके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? आलवार नैनार संतों द्वारा। कौन? आलवार नैनार संतों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या? वैष्णव। क्या कहा जाता है? वैष्णव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म जो है वह शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ हुआ था? केरल में। कहाँ पे हुआ था? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीजक का रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? कबीर। कबीर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। तो भक्ति रस जो है वह मीराबाई क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। क्या थे ये? एक राजपूत शासक के पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो उनके पति का नाम, मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामान्य था। बुद्ध और मीराबाई के जीवन के दर्शन में क्या समानता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहे थे? संसार दुख पूर्ण है। क्या है? संसार दुख पूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यह किसकी युक्ति है? भ्रम या माया है? तो भ्रम या माया जो है वह किनका युक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इनका है शंकराचार्य का। इनका है शंकराचार्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? कुछ विचारकों ने क्या दिए थे? प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दिए थे। तो वह कौन दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन दिए हैं? शंकराचार्य। कौन दिए हैं? शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवान दर्शन व मोक्ष के अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका है? तो भगवान दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म से रोकने वाले जो गुरु थे वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन रोके थे? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में यानी वृंदावन में बिताया था? तो वृंदावन में बिताने वाले जो संत है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? निम्बिकाचार्य। कौन है? निम्बिकाचार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल आंदोलन का केंद्र था। तो वह कहाँ पे था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे हो जाएगा? पनघटपुर। कहाँ पे है? पनघटपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो वह कौन लिखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन लिखे हैं? ज्ञानदेव। कौन लिखे हैं? ज्ञानदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा यानी मराठी सदैव भाषा है? यह किसकी युक्ति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, किसका है? एक नाथ का। किसका है? एक नाथ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो है वह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किनके समकालीन है? तो जहांगीर के।
किनके? जहांगीर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो सही कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो सबसे पहले कौन से संत थे जो हिंदी भाषा का प्रयोग किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन किए थे? रामानंद ने। कौन किए थे? रामानंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामदास। कौन थे? गुरु रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध के रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? रामदास। कौन है? रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जाति पाति पूछ न कोई, जाति पाति पूछ न कोई, हरि का भैज सो हरि का होई, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनका है? रामानंद का। किनका है? रामानंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी या ननकाना। तलवंडी, ननकाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किनको? गुरु नानक को माना जाता है। किनको? गुरु नानक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किन्हें दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन है? चैतन्य। कौन है? चैतन्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल जो है वह कहाँ है? तो नदिया में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत के शिष्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किनका शिष्य थे? चैतन्य के। किनका? चैतन्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किन्हें? चैतन्य को। किनको? चैतन्य को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलसियों का मूल मंत्र। अलसियों का मूल मंत्र क्या है? देखिए, अजगर करे न चक्री, पंछी करे न काम। अजगर करे न चक्री, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? मुल्क दास। कौन है? मुल्क दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जान तो तेने कहिए, वैष्णव जान तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन है? नरसिंह। कौन है? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह या नरसिंह मेहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंह मेहता डैश के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता जो है वह किनके प्रसिद्ध संत थे? तो कहाँ के थे? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के थे? गुजरात के। कहाँ के थे? गुजरात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? किस संप्रदाय का अनुयायी थे मोहम्मद रंगीला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसका? शिव नारायण का। किसका? शिव नारायण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य जो है वह किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को। किन्हें कहा जाता है? शंकर देव को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन थे? नागा अर्जुन जो है यह नहीं थे। कौन? नागा अर्जुन।
सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत है। तो सबसे ज्यादा जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मान्यता प्राप्त कौन होगा, तो सूफी शब्द के उत्पत्ति के संबंध में। तो चलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा, सूफी उन शब्द से हुई, सूफी जो है वह उन शब्द से हुई है क्योंकि सूफी उन कंबल या लवादा ओढ़ते थे। सूफी जो है वह ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे, इसीलिए उनसे संबंधित, उनसे हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफियों के बारे में क्या असत्य है, सूफियों के बारे में क्या असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, उनकी विचारधारा जो है वह कट्टरपंथी होते थे। तो कट्टरपंथी नहीं थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वह किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। किसको कहा जाता है, अमीर खुसरो को। क्वेश्चन देखेंगे, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। भक्ति संगीत जो है वह ईश्वर के नजदीक पहुंचने का मार्ग है, यह कौन सूफी संत मानते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो चिश्ती को स्थापित करने वाले कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन किए थे, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन किया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः संबंधित है। तो सूफी संप्रदाय जो है वह किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किससे, इस्लाम से। किससे हो जाएगा, इस्लाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी का आंदोलन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है, सूफी आंदोलन। क्या कहा जाता है, सूफी आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। तो कौन सा सूफी जो है जिसे भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, चिश्ती। चिश्ती। कौन हो जाएगा, चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी जो है वह कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन हो जाएगा, यहिया मनेरी। कौन हो जाएगा, यहिया मनेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसको, कादरी को। किसको, कादरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन नहीं था, तो शेख वहाउद्दीन जाकारिया ने। कौन नहीं था, शेख वहाउद्दीन जाकारिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चाराग ए देहलवी, क्या चाराग ए देहलवी या दिल्ली का दीपक कहा जाता है। तो दिल्ली का दीपक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, शेख नसरुद्दीन। कौन हो जाएगा, शेख नसरुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान को मिलने से मना कर दिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मिलने से मना कर दिए थे। किसको, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत का विरुद्ध था। तो संगीत के विरुद्ध जो है वह कौन सूफी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन था, नक्शबंदी। कौन था, नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दारा सिकोह ने किस शीर्षक के उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के उपनिषदों को फारसी में अनुवाद कराए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसका कराए थे, तो सीर ए अकबर का। किसका, सीर ए अकबर का फारसी में अनुवाद करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है, तो उसका विशेषता क्या है सूफिया कलाम का,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका हो जाएगा? कश्मीर की। क्या हो जाएगा? कश्मीर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वह किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती जो है वह कहाँ रहते थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन सूफी में सबसे धनी सूफी थे। मध्यकालीन सूफी में सबसे धनी सूफी जो है वह कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी को बख्तियार काकी, किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? तो किसे कहा गया है बख्तियार काकी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन, सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली है? तो किसको दिया गया है? जिसे सन्यासियों के सुल्तान भी कहा जाता है। जिसे क्या? सन्यासियों के सुल्तान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? शेख मोहिउद्दीन नागौरी। क्या हो जाएगा? शेख मोहिउद्दीन नागौरी। क्या हो जाएगा? शेख मोहिउद्दीन नागौरी। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी को महबूब ए इलाही, किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त। क्या है? दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। तो किसे कहे थे? किसने कहा था? किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली दूरस्थ यानी दिल्ली दूर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन कहे थे? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। कौन कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन रखा था? तो शेख बहाउद्दीन गरीब। कौन रखा था? गरीब रखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिराज उल आस्किन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन था? कौन था? सैयद मोहम्मद गोसूद राज। कौन था? सैयद मोहम्मद गोसू राज, जिसे क्या कहा जाता है? बंदा नवाज। क्या कहा जाता है? बंदा नवाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था, जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जो ही नाम, सलीम का नाम ही क्या था? जहांगीर। सलीम का नाम क्या था? जहांगीर, जिनका जन्म हुआ था, तो वह कौन सूफी संत थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन था? शेख सलीम चिश्ती। क्या था? कौन था? शेख सलीम चिश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसे दिया गया है? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। क्या किसको दिया गया है? शेख बहाउद्दीन जकारिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो है वह बिहार में था? तो बिहार में इस सूफी संत का मुख्य केंद्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसका था? फिरदौसी का। किसका था? फिरदौसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सैफुद्दीन अहमद इवान मखदूम यहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र था। यहिया मनेरी का कार्य क्षेत्र जो है वह कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ था? बिहार शरीफ में। कहाँ था? बिहार शरीफ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फारसी में रचित जामा उल
बहरैन, जामा उल बहरैन, जिसे दो समुद्रों का संगम, क्या दो समुद्रों का संगम कहा जाता है, जिसके सूफी मत का हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन है? दारा सिको। कौन है? दारा सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भागवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद फारसी में करवाया? किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग विशिष्ट का अनुवाद जो है वह फारसी में करवाए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किससे? दारा सिको से। किससे? दारा सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सूफी सिलसिले के अनुयायियों आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंग भरते थे, और उसमें क्या करते थे? रंग भरते थे। तो यह कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन था? नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल बादशाह औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब किस सूफी सिलसिले की में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी, और उसे अपनाए भी थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, किसका था? नक्शबंदी का। किसका? नक्शबंदी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने शेख उल हिंद, किसने शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो किसे शेख उल हिंद का पदवी दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसको दिया गया था? शेख सलीम चिश्ती को। किसको दिया गया है? शेख सलीम चिश्ती को। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप क्या कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार के जो भी मैं वीडियो लेके आऊंगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।